बीते 7 साल में रिकी पॉन्टिंग ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली कैपिटल यहां से यहां पहुंच जाए। और जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको तो निकाला जाएगा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। रिकी पॉन्टिंग अगर परफॉर्मेंस दिलाते, दिल्ली कैपिटल अगर अच्छा करती तो शायद वो कैप्टन हो, कोच होते। नहीं कर रही है तो थैंक यू सो मच कर दिया गया, कोई बात नहीं, यहां से हम आगे ले जाएंगे। ये शब्द जो है ये सौरव गांगुली के हैं और इन शब्दों के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया पॉन्टिंग कैरा खत्म हुआ तो अब शुरू हो गई दादागिरी। दादागिरी, जी हां, रिकी पॉन्टिंग को दिल्ली कैपिटल ने निकाल दिया है और 7 साल का उनका कार्यकाल जो है वो एंड हो गया। कुछ खबरें आ रही थी कि शायद वो केकेआर जा सकते हैं, चल रही हैं ऐसी खबरें कि शायद केकेआर के मेंटोरशिप के लिए उन्हें कांटेक्ट किया गया है। वैसे भी रिकी पॉन्टिंग पहले मुंबई इंडियंस को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। केकेआर भी अगर वो जाते हैं तो हैरानी नहीं होगी क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर हैं और उन जैसे प्लेयर को पाकर केकेआर भी अपने आप को धन्य समझेगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली कैपिटल में दादागिरी होनी है और दादा ने इसके संकेत दे दिए। दादा ने कह दिया कि भैया अब अगले साल आईपीएल की तैयारी शुरू हो गई है, अपने को अगले साल दिल्ली कैपिटल को जिताना है। मेगा ऑक्शन होगा, हम सब तैयारी शुरू कर रहे हैं। वैसे भी हमारे पास इंडियन लड़कों की भरमार है, हम चाहते हैं कि कुछ और अच्छे लड़के हमारे पास आएं और पॉन्टिंग का क्या है, पॉन्टिंग तो आगे ले नहीं जा पाए इसलिए उनको सैक किया गया। ठीक है, मतलब इंडियन कोच अच्छे होते हैं और मैं हेड कोच रहूंगा, देखते हैं कैसा होता है। ये बड़ा स्टेटमेंट था दादा का। दादा का स्टेटमेंट बड़ा था उस दिल्ली कैपिटल के लिए जिसे बीते कुछ सालों में रिकी पॉन्टिंग ने तराशा था। रिकी पॉन्टिंग 2019 में टीम से जुड़े थे, पहली बार डीसी 2021 में आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, हालांकि जीत नहीं पाई वो, लेकिन अब वो जब अलग हुए हैं तब दादागिरी की कहानी चर्चा तेज हो गई है। बीते 7 साल से वो हेड कोच थे। दिल्ली कैपिटल अच्छा की बट बहुत बेस्ट नहीं हो पाई। उसमें कई वजह भी थी कि बीच में उनकी टीम जब स्ट्रांग हुई तब कुछ खिलाड़ी इधर उधर चले गए, ऋषभ पंत बीच में बाहर हो गए, कुछ उटपटांग फैसले भी थे, बट कई सारी अच्छी चीजें भी की इन्होंने। जैसे इंडियन कोर जो है वो आज के टाइम में दिल्ली कैपिटल का बड़ा अच्छा है। अगर आप देखोगे तो कुलदीप यादव इस टीम का हिस्सा है, अक्षर पटेल इस टीम का हिस्सा है जो बहुत दो तगड़े खिलाड़ी हैं, खलील इस टीम का हिस्सा है, मुकेश कुमार इस टीम का हिस्सा है, ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा है। तो आपके पास 4-5 इंडियन प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली कैपिटल्स में नए लड़कों में फ्रेजर मैकगर्ग इनके पास हैं, स्टब्स इनके पास हैं। सो ओवरऑल दे हैव अ डिसेंट कोर ऑफ यंग गाइज जिनको साथ रखकर वो आगे और अच्छा कर सकते हैं। बट अब कहानी है कि दादा यहां से कैसे ले जाएंगे, क्या दादा चैंपियन बना पाएंगे। दादा कहते हैं कि 7 साल में काफी कुछ सीखा हमने, दिल्ली कैपिटल ने काफी कुछ सीखा, अच्छा खेला बट जीत नहीं पाए और अब जिताना है हमको। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे हैं, 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे हैं, 2019 में हेड कोच बने थे, 2020 में उनकी ही लीडरशिप में पहली बार फाइनल में टीम पहुंची थी, 19 और 20 के प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर चले गए, ऋषभ पंत की चोट कहानी हुई और फिर अंदर बाहर ये टीम होती रही। फिलहाल प्रवीण आमरे कोच बने रहेंगे, सौरव गांगुली जो है वो हेड कोच रहेंगे और ये माना जा रहा है कि अब दिल्ली कैपिटल्स अपने आप को काफी बदलेगी। हालांकि रिकी पॉन्टिंग की भूमिका आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। पॉन्टिंग ने काफी कुछ दिल्ली कैपिटल को दिया, दिल्ली कैपिटल के कोच को काफी मजबूत किया। दिल्ली कैपिटल में एक जमाने में शमी, पृथ्वी शॉ, आवेश, राहुल तिवटिया हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर को रिटेन किया, धीरे और टीम की कोर को मजबूत किया। कुलदीप यादव को लेकर ये आए और ये टीम अच्छी हुई। इनफैक्ट कुलदीप का जो करियर था वो दोबारा इन्हीं के उसमें उठा। ऋषभ पंत को कैप्टन बनाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। कैपिटल को प्रॉब्लम हो रही थी कौन कैप्टन बने, जब अय्यर चोटिल हुए थे, ऋषभ पंत को ग्रूम किया गया और पंत बाद में इंडियन टीम में भी कैप्टन के तौर पर एक दावेदार बन गए। उस साल 14 में से 10 जीत जो थी इन्होंने जीती थी। पंत बेहतर रहे हैं, नेशनल साइड में भी उन्हें माना जा रहा है कि आगे भविष्य में कैप्टन बनाया सकता है। कुलदीप का करियर स्पेशली जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि केकेआर ने कुलदीप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन डीसी ने 2 करोड़ में लिया और उसके बाद कॉन्फिडेंस दिया और आज वो इंडिया के सबसे टॉप स्पिनर है, वर्ल्ड लेवल पे भी टॉप स्पिनर में से एक है। तो ये अपने आप में कहानी है कि कितनी बड़ी बात है। इनफैक्ट पॉन्टिंग ने कहा भी था कि शेन वॉर्न तुम्हें पसंद करते थे और मैं चाहता हूं तुम अच्छा करो। तो ओवरऑल रिकी पॉन्टिंग ने काफी कुछ दिया है, लेकिन हालांकि कुछ उटपटांग फैसले भी रहे हैं। हारने के बाद स्पेशली जो फैसले होते थे
और हार जीत मायने रखती है। अब पॉन्टिंग का जाना दिल्ली के लिए ब्लेसिंग होगा या नुकसानदायक होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पॉन्टिंग का एरा खत्म हुआ है, दादागिरी का दौर जो है वो अब शुरू हो रहा है। देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल इस साल झंडे गाड़ती है या झंडा जो है वो जड़ से उखड़वाती है। लेट्स सी। बट पॉन्टिंग आपको क्या लगता है कहां जाएंगे? अब कहीं कोचिंग करेंगे? मुझे लगता है केकेआर में उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। व्हाट्स योर टेक? कमेंट एंड लेट अस नो। मनुष्य का दिमाग कितने साल तक बढ़ता है? इसका सही जवाब है मनुष्य का दिमाग 40 साल तक बढ़ता है। चावल उत्पादन करने में कौन सा देश पहले नंबर पर है? इसका सही जवाब है चावल उत्पादन करने पर पहले नंबर पर है चीन देश। गन्ने का जूस किस देश का राष्ट्रीय जूस है? इसका सही जवाब है गन्ने का जूस पाकिस्तान का राष्ट्रीय जूस है। किस देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है? इसका सही जवाब है भारत देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है। कौन सा जानवर घायल होने पर इंसान की तरह रोता है? इसका सही जवाब है भालू, जो कि घायल होने पर इंसान की तरह रोता है। किस देश को भारत की तलवार कहा जाता है? इसका सही जवाब है इजराइल देश को भारत की तलवार कहा जाता है। कंगारू जानवर किस देश का राष्ट्रीय जानवर है? इसका सही जवाब है कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय जानवर है। मनुष्य का दिमाग कितने साल तक बढ़ता है? इसका सही जवाब है मनुष्य का दिमाग 40 साल तक बढ़ता है। चावल उत्पादन करने में कौन सा देश पहले नंबर पर है? इसका सही जवाब है चावल उत्पादन करने पर पहले नंबर पर है चीन देश। गन्ने का जूस किस देश का राष्ट्रीय जूस है? इसका सही जवाब है गन्ने का जूस पाकिस्तान का राष्ट्रीय जूस है। किस देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है? इसका सही जवाब है भारत देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है। कौन सा जानवर घायल होने पर इंसान की तरह रोता है? इसका सही जवाब है भालू, जो कि घायल होने पर इंसान की तरह रोता है। किस देश को भारत की तलवार कहा जाता है? इसका सही जवाब है इजराइल देश को भारत की तलवार कहा जाता है। कंगारू जानवर किस देश का राष्ट्रीय जानवर है? इसका सही जवाब है कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय जानवर है। मनुष्य का दिमाग कितने साल तक बढ़ता है? इसका सही जवाब है मनुष्य का दिमाग 40 साल तक बढ़ता है। चावल उत्पादन करने में कौन सा देश पहले नंबर पर है? इसका सही जवाब है चावल उत्पादन करने पर पहले नंबर पर है चीन देश। गन्ने का जूस किस देश का राष्ट्रीय जूस है? इसका सही जवाब है गन्ने का जूस पाकिस्तान का राष्ट्रीय जूस है। किस देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है? इसका सही जवाब है भारत देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है। कौन सा जानवर घायल होने पर इंसान की तरह रोता है? इसका सही जवाब है भालू, जो कि घायल होने पर इंसान की तरह रोता है। किस देश को भारत की तलवार कहा जाता है? इसका सही जवाब है इजराइल देश को भारत की तलवार कहा जाता है। कंगारू जानवर किस देश का राष्ट्रीय जानवर है? इसका सही जवाब है कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय जानवर है।